नमस्कार दोस्तों। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की मशहूर कविता द लोटस ईटर का पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है और यह उसके आगे का दूसरा पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। अब ये नाविक गाना गाने लगे हैं। इस गाने को लेखक ने कॉरिक सॉन्ग बोला है। यहाँ पर लोटस ईटर के लैंड पर यानी उस भूमि पर जहाँ लोटस ईटर रह रहे हैं वहाँ पर एक बहुत ही स्वीट म्यूजिक बज रहा है। म्यूजिक काफी सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि गुलाबों की पत्तियां जैसे घास पर गिर रही हैं। अब यहाँ पे म्यूजिक का कंपेयर अलग अलग चीजों से करा गया है, तो वो ऐसे है। उससे भी ज्यादा सॉफ्ट है रात की ओश जब हाई माउंटेन से नीचे गिरती है और फिर वह पानी पर चमचमाती हुई गिरती है, यानी ओश। डार्क शैडोई ग्रेनाइट यानी अंधेरी छाया के जो ग्रेनाइट के पत्थर हैं उनके बीच में से जब वह चमचमाती हुई नीचे गिरती है, उससे भी सॉफ्ट है यह गीत। हमारी स्पिरिट यानी हमारी आत्मा को यह म्यूजिक छू रहा है। मधुर संगीत को सुनकर हमारी आंखों की पलकें अब थक चुकी हैं। यह म्यूजिक हमें सोने को मजबूर कर रहा है और साथ में यह नींद ला रहा है। आसमान भी बहुत ही ब्लिसफुल लग रहा है। यहाँ पर काई लगी हुई है। इन काइयों में से लताएं यानी बेल रेंग रही हैं। नदियों में फूलों की पत्तियां बहुत लंबी हैं जो कि रो रही हैं। पहाड़ों पर जो ऊंचा नीचा हिस्सा है वहाँ पर पॉपी प्लांट बाहर निकल रहा है, जैसे वह सो रहा है। उसे देखकर लग रहा है मानो उसे नींद आ रही हो। पोएम में आगे बोला गया है, क्यों हम लोग इस लाइफ की प्रॉब्लम और भारी भार के नीचे दबते चले जाते हैं, जबकि इस दुनिया की सारी चीजें थकावट से आराम करती हैं, जबकि हम ही लोगों को हार्ड वर्क और सफ़र करना पड़ता है। आखिर क्यों? अकेले ही इस दुनिया में हम इतना सफ़र क्यों करते हैं? क्योंकि हम दुनिया में मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कविता में यहाँ पर फर्स्ट ऑफ थिंग्स बोला गया है, जिसका मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम इसीलिए स्पेशल हैं क्योंकि हम रो सकते हैं, एक के बाद एक उदासी, सैडनेस और सॉरो को फील कर सकते हैं। हम ना ही अपने पंखों को बंद करते हैं और ना ही अपने वॉन्डरिंग से रुकते हैं, यानी कि हम अब कभी भटकना नहीं छोड़ते हैं। हम हमेशा भटकते रहते हैं। हम लोगों को रिलीफ मिल जाए इसलिए हम सोते भी नहीं हैं, यानी कि हम कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं। और ना ही हम सुनते हैं जो हमारी आत्मा बोलती है। हमारी आत्मा बोलती है काम हो जाओ, रेस्ट करो, शांति से बैठो और एक जगह पर, लेकिन हम उनकी भी आवाज़ नहीं सुनते। हमें ही सारी चीज़ें क्यों टॉयल करनी पड़ती है, यानी कि हमें ही क्यों इतना कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अब आगे कहा गया है, जो यहाँ पे टॉयल की बात करी गई है उसका मतलब यहाँ पे छत यानी कि घर और बाकी दूसरी चीज़ों के लिए यहाँ पे बोला गया है। आगे बोला है, देखो जंगलों के बीच में देखो एक फूल की मुड़ी हुई पत्ती कली में से खिलकर बाहर आती है। हवा उसको बाहर लाती है, फिर वह पत्ती बाहर आकर खिलती है और साथ में हरी हो जाती है। धीरे धीरे वह बढ़ती है, ग्रो करती है और ये पत्तियां केयरलेस हैं, यानी इसको कोई परवाह ही नहीं है जिंदगी की, जैसे हमको है। दिन के टाइम पर सूरज ऊपर की ओर चढ़ता है और रात के टाइम पर इसके ऊपर ओस जम जाती है, यानी कि पत्तियों के ऊपर। और ये जो पत्तियां हैं धीरे धीरे पीली भी पड़ने लग जाती हैं, सूख कर टूट भी जाती है, लास्ट में हवा भी गिरा देती है। यह होती है एक पत्ती की लाइफ, जो कि बहुत केयरलेस होती है। आगे बोला है, देखो समर यानी कि गर्मियों के टाइम पर जो सेब होता है वो सूरज की रोशनी जैसे उस पर पड़ती है वैसे वैसे वो जूसी हो जाता है, यानी कि जूस से भर जाता है, वो फूल जाता है और पतझड़ के समय में वह टूट कर गिर जाता है, यानी शांति से। जितनी भी जिंदगी होती है इन फूलों की,
ये एक ही जगह पर पकते हैं, बड़े होते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। मतलब इंसानों की तरह इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता। जैसे इंसान भटकते रहते हैं, ये एक ही जगह पर अपनी ज़िंदगी निकाल लेते हैं। इनको ज़्यादा टॉयल नहीं करना पड़ता। इनकी जड़ें उपजाऊ मिट्टी में बहुत तेज़ी से ग्रो भी करती हैं। अब आगे नाविक गा रहे हैं कि वो इस डार्क ब्लू स्काई से कितनी नफरत करते हैं, जो कि इस डार्क ब्लू सी समुद्र में छाया हुआ है। अगर अंत में मरना ही स्ट्रगल करने से क्या ही फ़ायदा। हमें अकेले रहने दो। समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है। हम कुछ हैंग आउट कर लेते हैं। हमको अकेले रहने दो। कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो हमें किस चीज़ की चिंता। हमको चिंता किस बात की करनी है। ये सारी चीज़ें एक दिन ड्रेडफुल पास्ट बन जाएगी। हमें अकेले रहने दो। अगर हम किसी एनिमी शत्रु से लड़ भी रहे हैं, तो भी हमें क्या पीस मिल रहा है। हमें नावों में बैठकर लहरों पर चढ़ते हुए कोई शांति तो नहीं मिल रही। सारी चीज़ें रेस्ट करती हैं। सारी चीज़ें पककर शांति से मर जाती हैं, पकती हैं, गिरती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं। कविता की अंतिम लाइन में बोला गया है, या तो हमें रेस्ट दे दो, आराम दे दो, या फिर डार्क डेथ दे दो, यानी मृत्यु। अब हम कविता का अंतिम भाग दूसरी वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।